दोस्तों 1 अप्रैल 2023 से हमारे देश में कई सारी चीजें महंगी होने जा रही, कई सारी चीजें सस्ती होने जा रही हैं। सिगरेट से लेकर स्मार्टफोन तक आखिर क्या क्या महंगा होगा और क्या सस्ता होगा। अच्छा, इसमें सिगरेट, शराब, यूपीआई पेमेंट जैसे पेटीएम, फोन पे से, इसके अलावा टोल टैक्स वगैरह काफी चीजें महंगी होने जा रही। 1 अप्रैल से आम आदमी को महंगाई का और बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि बहुत सी चीजों के दाम बढ़ने वाले हैं। लिस्ट काफी लंबी है। एलपीजी सिलेंडर पर भी बड़ा अपडेट आ रहा कि ये सस्ता होगा या महंगा। 1 अप्रैल को इसके रेट अपडेट होंगे, इस पर भी खबर मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा स्मार्टफोन समेत कई सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे स्मार्ट वॉच, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज वगैरह, ये भी काफी चीजें महंगी होने जा रही है। तो आइए मैं आपको एक एक करके फटाफट से कंप्लीट लिस्ट बता देता हूँ। हालांकि सिर्फ महंगी ही नहीं बल्कि कई सारी चीजें सस्ती भी होंगी, जिसमें आम आदमी को बड़ा फायदा भी होगा। तो दोस्तों इस छोटे से वीडियो को ध्यान से पूरा देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको इसमें मिलने वाली है। अप्रैल के बाद बाजार में कभी भी खरीदारी करने जाओ तो ये रेट लिस्ट जरूर ध्यान में रखना। अच्छा, सस्ता होने पर एक अच्छी खबर तो ये आ रही दोस्तों की 1 अप्रैल से ही पेट्रोल आपको थोड़ा सस्ता मिल सकता है। अगर आपकी गाड़ी भी 20% एथेनॉल वाले फ्यूल से चलने के कैपेबल है, योग्य है, तो आपको पेट्रोल थोड़ा सस्ता मिल सकेगा, क्योंकि 20% इथेनॉल मिला हुआ फ्यूल 1 अप्रैल से ही देश में बिकना शुरू हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने खुद ये बात की जानकारी दी है। और इसके अलावा दोस्तों पिछले महीने फरवरी में जो देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट जारी किया था ना, उसमें भी ये घोषणाएं कर दी थी कि अप्रैल से ही कई सारी चीजों पर इंपोर्ट ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह में कटौती होगी, जिसके चलते सस्ती होने जा रही है। जैसे देखिए आप मोबाइल फोन, टीवी, देसी इलेक्ट्रिक चिमनी, आर्टिफिशियल हीरे, ट्रेनिंग के लिए इंपोर्टेड वार्म ब्लड हॉर्स, पेकान नट्स और इथाइल अल्कोहल से बनने वाला इंडस्ट्रियल केमिकल, ये चीजें सस्ती होंगी, क्योंकि इनमें से कई सारी चीजों पर टैक्सेस वगैरह, आयात शुल्क में सरकार कटौती करने जा रही है। और कई सारी चीजें महंगी भी होगी, जीएसटी टैक्स वगैरह बढ़ने जा रहा है, जैसे सिगरेट, विदेशी इलेक्ट्रिक व्हीकल, विदेशी इलेक्ट्रिक चिमनी जो किचन में काम आती है, $40,000 से महंगे इंपोर्टेड व्हीकल्स और ज्यादा महंगे हो जाएंगे। इसके अलावा साइकिल, खिलौने, टायर, चांदी, सोना चांदी और प्लेटिनम की ज्वेलरी और इमिटेशन ज्वेलरी यानी कि जो नकली ज्वेलरी आती है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, वो भी महंगी हो जाएगी। अच्छा, सिगरेट पर कितना जीएसटी बढ़ने जा रहा है तो देखिए आप 1 अप्रैल से सिगरेट के पैकेट की कीमत बदल जाएगी, क्योंकि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिगरेट पर ड्यूटी को 16% तक बढ़ाने का ऐलान किया है, जो अभी अप्रैल के महीने से ही लागू हो जाएगी। तो इससे प्रति सिगरेट अलग अलग कैटेगरी की जो सिगरेट है उनमें 7 से 12 पैसे तक की बढ़ोतरी होगी। सिगरेट की ड्यूटी में भी इजाफा कर दिया, ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं जीएसटी वगैरह में, है ना। अच्छा, इसके अलावा सभी तरह की गाड़ियां महंगी हो जाएगी, 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो। देखिए हीरो कंपनी ने भी ग्राहकों को तगड़ा झटका दिया। अप्रैल से ही हीरो के बाइक और स्कूटर खरीदना महंगा होगा। कंपनी का कहना है कि 2% तक के रेट में बढ़ोतरी हो जाएगी, यानी कि मान लीजिए 1 लाख रुपए का कोई स्कूटर वगैरह है तो वो 1,02,000 रुपए में मिलेगा। हीरो मोटोकॉर्प कंपनी का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी की प्रमुख वजह OBD2 ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक्स बदलाव के चलते ये लागत में बढ़ोतरी की गई है। और दोस्तों 4 व्हीलर वगैरह के लिए सरकार एक नया नियम भी लागू करने जा रही है, जिसके चलते मारुति से लेकर टाटा तक की कई सारी पॉपुलर कारें बंद भी हो जाएगी, जो पुराने वर्जन है वो, क्योंकि 1 अप्रैल से सरकार इस तरह के नए एमिशन नॉर्म्स भी लागू करने जा रही है, प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए। दरअसल केंद्र सरकार अगले महीने अप्रैल से अपडेटेड BS6 फेज 2 RDE नॉर्म्स लागू करने वाली है, और इन्हीं बदले नियमों की वजह से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कुछ बदलावों से गुजरना होगा। ज्यादातर लोग कारों, 2 व्हीलर्स और दूसरे वाहनों से निकलने वाली ग्रीन हाउस गैसेज से प्रभावित हैं, और ऐसे में प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए सरकार ये नए नियम लागू करने जा रही है। और इसी वजह से BS6 फेज 2 नॉर्म्स लागू होने के चलते लगभग सभी तरह की कंपनियां कारों की कीमतें भी बढ़ा देगी। देखिए 5% तक टाटा के कमर्शियल व्हीकल्स भी महंगे हो जाएंगे। जो टाटा के बड़े बड़े व्हीकल आते हैं कमर्शियल व्हीकल, वो भी महंगे हो जाएंगे इसी नए RDE एमिशन नॉर्म्स के कारण, क्योंकि कंपनीज का कहना है कि मेकिंग कॉस्ट बढ़ गई है और ये नई कीमतें 1 अप्रैल से ही लागू होगी। 1 अप्रैल से महिंद्रा भी अपनी 2 पॉपुलर SUV को महंगी करने जा रही है। ऑलमोस्ट सारी ऑटोमोबाइल कंपनियां रेटें बढ़ा देगी, है ना। अच्छा, वहीं दोस्तों महंगाई पर अगला अपडेट आ रहा है कि उत्तर प्रदेश में शराब के शौकीनों को भी बड़ा झटका लगने जा रहा है। 1 अप्रैल से मॉडल शॉप पर शराब पीना और ज्यादा महंगा हो जाएगा। देशी और अंग्रेजी शराब के अलावा बियर, भांग की फुटकर दुकानों के साथ साथ मॉडल शॉप के लाइसेंस रिन्यू किए जाएंगे। और उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर के कैबिनेट में नई आबकारी नीति पर मुहर लगा दी गई है। तो ये नई शराब पॉलिसी लागू होने के बाद 1 अप्रैल से शराब की रेटें बढ़ जाएगी। लगभग 10 से 30 रुपए तक अंग्रेजी और देसी शराब के दाम बढ़ जाएंगे। ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि देखिए आप पंजाब, चंडीगढ़ में भी नई एक्साइज पॉलिसी लागू होने जा रही है। नए नियम के मुताबिक 100 से ज्यादा कमरों वाले होटल में 24 घंटे अब शराब सर्व की जा सकेगी, लेकिन बार में बैठकर शराब पीना 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी यूटी चंडीगढ़ प्रशासन की तरफ से अगले वित्त वर्ष के लिए नई शराब की एक्साइज पॉलिसी जारी कर दी गई है। शराब पीना अब बैठकर शराब पीना मतलब 2 से 5% तक महंगा हो जाएगा। 1 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में भी शराब महंगी होगी। हर बोतल पर अब आपको 17 रुपए सेस भी चुकाना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश का जो हाल ही का बजट आया था ना, उसमें सरकार ने कहा कि काऊ सेस लगेगा, गाय टैक्स करके, और ये जो 17 रुपए हर बोतल पर अलग से लिए जाएंगे ना शराब पीने वालों से, उसका गायों के संरक्षण में इस्तेमाल किया जाएगा, ये कहना है हिमाचल प्रदेश का। तो ये काऊ टैक्स के रूप में हिमाचल में शराब पर एक्स्ट्रा पैसे लिए जाएंगे। तो न्यू लिक्वियर पॉलिसी के चलते हिमाचल में भी शराब महंगी हो जाएगी। वैसे हिमाचल में ना सिर्फ शराब बल्कि 1 अप्रैल से घर बनाना भी महंगा होगा, क्योंकि अमेरिका से आयात किए जाने वाले कोयले पर 5% GST लगता था इतने दिन, जो अब बढ़कर 12% हो जाएगा। तो कोयले की वजह से जो ईंटें पकाई जाती है वो महंगी हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है घर बनाना भी अब महंगा होगा। वैसे शराब शौकीनों के लिए एक खुशखबरी आ रही है कि राजस्थान में शराब सस्ती हो सकती है 1 अप्रैल से ही। बियर वगैरह सस्ती होगी, लेकिन जो देसी पौवा आता है वो महंगा हो सकता है, ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं। और बाकी उत्तराखंड में 1 अप्रैल से शराब तो सस्ती होगी, लेकिन पानी महंगा हो जाएगा, क्योंकि उत्तराखंड में सरकार देखिए आप आबकारी नीति में संशोधन किए हैं,
लेकिन जो पानी के बिल आते हैं उनमें 15% तक का इजाफा करने जा रही है। तो शराब के दामों में तो कमी आएगी, लेकिन 1 अप्रैल से नल वगैरह जो पानी के नल आते हैं ना, उसके लिए जो बिल आता है उसमें 15% ज्यादा आपको चुकाना पड़ेगा। ये रेटें महंगी हो जाएगी, है ना। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों की 1 अप्रैल से सोना खरीदने के नियमों में भी बदलाव होने जा रहा। इसके चलते सोने चांदी की ज्वेलरी भी महंगी हो सकती है। इसके पीछे वजह ये है कि अब 1 अप्रैल से बिना 6 हॉलमार्किंग वाली ज्वेलरी जो है ना वो मान्य नहीं होगी। तो मान लीजिए कई सारे ज्वेलर्स के पास जो अगर 4 डिजिट वाली हॉलमार्किंग ज्वेलरी पड़ी हुई है, तो वो क्या करेंगे, उसको वापस गलाएंगे, वापस मेकिंग कॉस्ट बढ़ेगी। तो इस वजह से जो गोल्ड ज्वेलरी है ना वो भी महंगी हो सकती है, क्योंकि सरकार ने नियम लागू कर दिया 1 अप्रैल 2023 से ही सिर्फ 6 डिजिट गोल्ड हॉलमार्किंग ही लागू होगी। अल्फा न्यूमेरिकल कोड में जो होती है, जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, तो इस तरह की ज्वेलरी ही मान्य होगी। तो इसके चलते जो ऑलरेडी बनी हुई ज्वेलरी है उनको वापस पिघला करके उनसे नई ज्वेलरी बनाई जाएगी। तो जाहिर सी बात है ये चीजें महंगी होगी, है ना। और अगला अपडेट देखिए, 1 अप्रैल से लागू होंगे जमीनों के नए दाम। घर, मकान और प्लॉट खरीदना भी महंगा हो जाएगा। ये खबर है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से जमीनों के नए दाम लागू होंगे। घर, मकान और प्लॉट वगैरह भी महंगे हो जाएंगे, क्योंकि रजिस्ट्री वगैरह के नियमों में सरकार कुछ बदलाव करने जा रही है। नई कलेक्टर गाइडलाइन लागू होने जा रही है मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से, है ना। तो इस वजह से 5 से 25% तक जमीनों वगैरह के दाम बढ़ने की संभावना है। मध्य प्रदेश के अलावा देखिए आप, बिहार में भी 1 अप्रैल से जमीनों की रजिस्ट्री, फ्लैट और दुकानों की रजिस्ट्री में 15 से 30% तक की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो इस वजह से ये चीजें भी महंगी हो जाएगी। अब इन चीजों को भी खरीदना महंगा पड़ेगा, क्योंकि रजिस्ट्री शुल्क बढ़ने जा रहा। बिहार से बड़ी खबर आ रही है कि रजिस्ट्री से निबंधन विभाग को घाटा हो रहा, इसकी भरपाई के लिए मंथन हुआ और इसीलिए 1 अप्रैल से फ्लैट खरीदना भी महंगा होगा, क्योंकि फ्लैट पर भी सर्कल रेट में 20% तक बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही बिहार सरकार। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, चंडीगढ़ में पानी का बिल भारी पड़ेगा, यानी कि पानी का बिल महंगा होने जा रहा उत्तराखंड की ही तरह, क्योंकि यहाँ पर भी एनुअल रेकरिंग को 5% फिक्स किया गया, जो कि 1 अप्रैल से लागू होगा। पिछले साल भी वाटर टैरिफ बढ़ा था और चंडीगढ़ में इस साल भी पानी का बिल महंगा होने जा रहा। वैसे बिजली बिल पर भी काफी अपडेट है, मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो में, बने रहेगा मेरे साथ। और बाकी खबर है दोस्तों की 1 अप्रैल से बाजार में बिक रही सभी दवाओं के रेट भी बढ़ जाएंगे। कितनी महंगी हो सकती है दवाइयां, तो इस पर खबर आ रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 700 से ज्यादा दवाइयां 10% तक महंगी हो सकती है, जिसमें पैरासीटामोल समेत कई सारी जरूरी दवाइयां भी शामिल हैं। चलिए अब बात करते हैं बिजली बिल पर कुछ बड़े अपडेट। देखिए आप, देखिए बड़ी खबर, एक तो अच्छी खुशखबरी आ रही है कि 1 अप्रैल से सिंचाई के लिए किसानों को बिल्कुल फ्री बिजली मिलेगी। नलकूप का बिल पूरी तरह से माफ होगा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से किसान भाई लोगों के लिए यह बड़ी घोषणा की गई है। 1 अप्रैल से ही सिंचाई के लिए किसानों को फ्री बिजली मिलेगी। 100% बिजली बिल माफ होगा, नलकूप का बिल। 1 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में ये नया बिजली उपभोक्ता नियम लागू होने जा रहा। 100% छूट मिलेगी, जो कि अभी तक 50% ही थी, है ना। और इसके अलावा देखिए, राजस्थान में अप्रैल से बिजली महंगी हो जाएगी। 150 रुपए से लेकर 600 रुपए तक इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की संभावना है। दरअसल इसके पीछे वजह यह कि अप्रैल से ही बिजली कंपनियां जो है ना वो ग्राहकों से सरचार्ज वसूलेगी, जिससे बताया जा रहा है कि 31 पैसे प्रति यूनिट अतिरिक्त भार पड़ेगा ग्राहकों पर। राजस्थान की तीनों डिस्कॉम बिजली कंपनियां जनता से 562 करोड़ रुपए वसूलेंगी। फ्यूल सरचार्ज का बड़ा झटका लगने जा रहा है राजस्थान के लोगों को। और यहाँ तक कि कंपनियों को तो कहना कि अप्रैल में 6 महीने का फ्यूल सरचार्ज एक साथ जुड़कर आएगा, और इसी के चलते प्रति बिजली बिल 150 से 600 रुपए तो आपको अप्रैल महीने में ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। इसके बाद भी 31 पैसे से लेकर 33 पैसे तक प्रति यूनिट बिल में अतिरिक्त सरचार्ज की राशि जो है ना अप्रैल के बाद से हर बार बिल में जुड़कर आएगी। बिहार में भी देखिए 24% तक बिजली महंगी हो चुकी है। अब यूनिट के हिसाब से आपको बिजली बिल कितना ज्यादा भरना पड़ेगा, तो आपको बता दूं बिहार सरकार का कहना है कि अप्रैल से ही नई दरें लागू होने जा रही हैं, जिसके तहत 100 यूनिट तक बिजली का अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको 1.5 रुपए प्रति यूनिट ज्यादा देने पड़ेंगे। 200 यूनिट तक अगर आप बिजली का उपयोग करते हैं तो 2 रुपए 15 पैसे प्रति यूनिट ज्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि आपका 430 रुपए बिजली बिल ज्यादा आएगा। शहरी उपभोक्ताओं की जेब पर ही ज्यादा असर पड़ेगा। हालांकि ग्रामीण और शहरी दोनों तरह की बिजली यूनिट रेट में बढ़ोतरी जो है ना बिहार में वो लागू होने जा रही है अप्रैल से ही, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ से खबर है कि सीजी में इस साल नहीं बढ़ेंगे बिजली के दाम। 1 अप्रैल से नया निर्णय लागू हुआ। ज्यादातर सेक्टरों के पहले की ही तरह छूट जारी रहेगी। मध्य प्रदेश में देखिए 1 अप्रैल से लागू होगी बिजली की नई दरें। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि बिजली के दाम में औसत 1.65% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। 50 यूनिट पर 5 रुपए और 300 यूनिट पर खपत पर 38 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। ग्रामीण और व्यावसायिक दोनों तरह की, जो डोमेस्टिक और कमर्शियल दोनों तरह के जो बिजली कनेक्शन होते हैं, दोनों ही तरह के बिजली कनेक्शन पर लगभग 1.65% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है मध्य प्रदेश में भी, है ना। अच्छा, मुंबई वासियों को भी बिजली का बड़ा झटका लगने से आना, बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। 2 से 5% तक मुंबई में भी बिजली महंगी होने की खबर है। अच्छा, इसके अलावा ये तो काफी चीजें मैंने आपको महंगाई की बता दी। 1 अप्रैल से क्या क्या चीजें सस्ती होंगी, तो देखिए जरा। 1 अप्रैल से एलईडी टीवी, कपड़ा, मोबाइल फोन, खिलौना, मोबाइल और कैमरा लेंस, इलेक्ट्रिक कारें, हीरे की ज्वेलरी, जलीय जीवों के आहार के विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाला मछली का तेल, इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले लिथियम आयन सेल के विनिर्माण में काम आने वाली मशीनरी, बायोगैस से जुड़ी चीजें, झींगे का आहार, लिथियम सेल्स और साइकिल की खरीदारी सस्ती हो जाएगी। इसके पीछे वजह यह कि सरकार ने इन सभी प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को आम बजट 2023 में घटाने का ऐलान किया था, जो कि 5% से घटाकर 2.5% कर दी गई है। और ये 1 अप्रैल से ही नियम लागू होगा, तो यानी कि 1 अप्रैल से ये चीजें सस्ती हो जाएगी। समझ रहे हो ना। अब अपन बात करें कि 1 अप्रैल से किन किन चीजों के दाम बढ़ेंगे, तो एक तो जीएसटी बढ़ने की वजह से सिगरेट खरीदना महंगा पड़ेगा। इसके अलावा सरकार ने टेलीविजन के ओपन सेल के कल पुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% कर दिया। और इसके अलावा जो किचन की चिमनी आती है, जो फॉरेन चिमनी होती है, उसकी बात कर रहा हूं मैं। आयातित साइकिल, इंपोर्टेड साइकिल और खिलौने, इंपोर्टेड खिलौने ही जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं ना अपन, वो वाले खिलौने, पूर्ण रूप से आयातित कारें, इलेक्ट्रिक वाहन जो बाहर
से खरीदेंगे वो इलेक्ट्रिक वाहन, एक्सरे मशीन और आयात होने वाले चांदी के सामान, साथ ही आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कंपाउंडेड रबड़, सिल्वर डोर के दाम भी बढ़ जाएंगे। आपको बता दूं जिन भी प्रोडक्ट्स की कस्टम ड्यूटी में इजाफा होता है ना तो वो सामान महंगे हो जाते हैं। बाकी जिन प्रोडक्ट्स की कस्टम ड्यूटी और इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह में सरकार अगर कटौती करती है तो वो चीजें सस्ती हो जाती है ना। तो महंगी क्या क्या होगी इनकी और लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। इसके अलावा बताया जा रहा है दोस्तों की यूपीआई से लेन देन करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि 1 अप्रैल 2023 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। और यूपीआई लेन देन इसलिए महंगा हो सकता है कि जो नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई है ना, उसके द्वारा यूपीआई से मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट पीपीआई फीस लागू करने के लिए कहा गया है। एक सर्कुलर के मुताबिक 2000 रुपए से अधिक की राशि के यूपीआई ट्रांजेक्शन पर अब चार्ज लग सकता है। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पीपीआई यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के जरिए यूपीआई पेमेंट पर 1.1% इंटरचेंज फीस लगेगी, यानी कि इससे अब लेन देन करना महंगा होगा यूपीआई से लेन देन, है ना। अच्छा, इसके अलावा गाड़ियों के दाम वगैरह बढ़ने जा रहे हैं नए नियम की वजह से, जो तो मैंने आपको बता ही दिया। वहीं दोस्तों कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं 1 अप्रैल से। हमारे देश में कई ऐसे जरूरी बड़े बदलाव हैं। पीएफ, जीएसटी, दवाइयों को लेकर ईपीएफओ ने तो पीएफ खाताधारकों को बड़ी खुशखबरी भी दी है। ब्याज दर बढ़ा दी है 0.05% तक की। मैंने आपको इसके बारे में अपडेट डीएलएस न्यूज पर पहले भी बताया था। अब पीएफ पर आपको साल 2022-23 के लिए 8.15% ब्याज मिलेगा। और इस बढ़ोतरी के बाद अब आपको पीएफ पर कितना ज्यादा फायदा होगा तो इसकी भी जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका पोस्ट ऑफिस में खाता है, डाकघर में, तो इस पर भी एक नया नियम लागू होने जा रहा है। म्यूचुअल फंड के लिए नॉमिनेशन वगैरह 1 अप्रैल ही है। हालांकि आधार कार्ड, पैन कार्ड के लिए लिंकिंग डेट को बढ़ा दिया है। अब आप 30 जून तक आधार पैन को लिंक कर पाएंगे। इसके बारे में अपडेट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। और भी कई सारे ऐसे नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आम आदमी के लिए काफी जरूरी हैं और हमारे देश में बड़े बदलाव के रूप में लागू होने जा रहे हैं दोस्तों। तो इसका एक सेपरेट वीडियो मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर ऑलरेडी डाल दिया है। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा। 10-20 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जरूर देखिएगा आप इस वीडियो को जाकर के, ठीक है ना। उम्मीद है क्या सस्ता क्या महंगा को लेकर अपडेट आपको जाने मिला होगा। और बाकी जैसे एलपीजी गैस सिलेंडर हो गया, सीएनजी, पीएनजी, पेट्रोल, डीजल के और स्टेट वाइज प्राइस वगैरह, ये सब कुछ अपडेट मैं आपको 1 अप्रैल को इसी चैनल डीएलएस न्यूज पर सेम डे बता दूंगा, ठीक है ना। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछेगा जरूर। जी धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।